जहाँ इन दिनों बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और बिजली के कड़कड़ाहट के साथ बहुत जोरदार बरसात हो रही थी। इसी गांव में भोला नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी सावित्री और एक बेटा गगन के साथ रहता था। भोला एक गरीब मजदूर था जो कभी किसी के खेत में काम करता तो कभी किसी के लिए मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसके पास तो गांव में खुद का मकान भी नहीं था। वो सेठ भानु प्रताप के एक छोटे से झोपड़ी वाले घर में अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था, जहां बरसात में छत टपकती और गर्मियों में दीवारें तपती थीं। जैसे तैसे मजदूरी मिलती तो घर का चूल्हा जलता, वरना कई बार उसे और उसके परिवार को खाली पेट ही सोना पड़ता था। उस रात मौसम बेहद खराब हो गया था। मूसलाधार बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थीं और बिजली की चमक से पूरा गांव कांप सा रहा था। अजी 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। न धूप निकली न कपड़े सूख पाए। घर में हर तरफ नमी ही नमी भर गई है और ऊपर से झोपड़ी भी टपक रही है। अगर यूं ही बारिश चलती रही तो खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। सावित्री, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब करे भी तो क्या करे। खेत भी पूरी तरह पानी में डूब गए हैं। अनाज की बोरियां भी गीली हो गई हैं। हमारे पास जो थोड़ा बहुत दाल चावल था वो भी खत्म हो चुका है और सारी लकड़ियां भी भीग गई हैं। इसीलिए चूल्हा भी नहीं जल पा रहा। और हाँ, क्या तुमने सुना, जोखन चाचा कह रहे थे कि बारिश कम से कम 20 दिन ऐसे ही चलती रहेगी। अगर सच में ऐसा हुआ तो ना तो गांव के रास्ते खुलेंगे और ना ही बाहर से कुछ लाया जा सकेगा। ऐसा तो मत कहिए जी। अगर इसी तरह पानी गिरता रहा तो हम खाएंगे क्या? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है। लकड़ियां भी भीगी पड़ी हैं। चूल्हा जल नहीं रहा। पेट की आग तो जैसे अब सहन ही नहीं होती। और गगन का तो और बुरा हाल हो रहा है। न कोई उधार देने को तैयार है, न कहीं काम ही मिल रहा। अब तो भगवान ही हमें बचाएगा। इसी तरह बारिश लगातार पड़ती रही। उसी गांव के बाहर घने जंगल में एक पुराने गुफा में एक वृद्ध साधु तपस्या करते थे। उनका नाम आत्मानंद था। वह वर्षों से तपस्या में लीन थे। कई दिन बारिश पड़ने के कारण पूरा जंगल पानी से भर चुका था। अब पानी धीरे धीरे गुफा में भरने लगा था। पानी की बूंदों से वह भीगने लगे थे और उनका ध्यान भटकने लगा था। हे प्रभु, इस शरीर में अब शक्ति नहीं बची, लेकिन तेरा नाम ही मेरा बल है। मैं अपने तपस्या को नहीं तोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। महीनों से साधु ने कुछ विशेष अन्न नहीं खाया था। केवल कंदमूल और जल पर जीवन बिता रहे थे। लेकिन अब बरसात का मौसम तेज हो चुका था। हर दिन वर्षा और ठंडी हवाएं शरीर को तोड़ रही थीं। एक दिन जब जंगल पर घने बादल छा गए, बिजली चमकने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। उनका गुफा पानी से भरने लगा था और साधु कांपने लगे थे। शरीर थर थर कांप रहा था। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। हे प्रभु, अब मुझसे नहीं हो पा रहा। शरीर टूट चुका है। मुझे अब सहायता की जरूरत है। अब लगता है कि गांव जाकर गांव वालों से मदद मांगनी पड़ेगी। आखिरकार वर्षों की तपस्या को त्याग कर साधु ने गांव की ओर जाने का निर्णय लिया। वह तड़कती बिजली और तेज बारिश में अपनी गुफा को छोड़कर गांव की ओर निकल पड़ते हैं। उनका हाथ पैर ठंड से जकड़ चुके थे। वह चलते चलते गांव में आ जाते हैं। खानपुर गांव में खूब बारिश हो रही थी, लेकिन समय के साथ लोग स्वार्थी और कठोर हो चुके थे। साधु वहां पहुंचे, भीगे हुए, कांपते हुए और थके हुए। अरे देखो देखो, इतनी तेज बरसात में कोई साधु ढोंगी बाबा आ रहे हैं। इन लोगों को सिर्फ मांगने खाने की आदत है। अरे ढोंगी महाराज, आपको बारिश तूफान नजर नहीं आ रहा है? आप अपने ढोंग से मांगने और खाने चले आए। आपको मालूम नहीं कि सारे गांव के लोग बारिश और तूफान से परेशान हैं। चारों तरफ त्राही त्राही मची है। इतनी बात सुनकर साधु बाबा बहुत दुखी हुए। वह निम्रता से बोले, बेटा, जरा सा अन्न दे दो और कहीं थोड़ी सी ठिकाना मिल जाए तो इस बूढ़े शरीर को कुछ राहत मिले। अब तो शरीर भी साथ छोड़ने लगा है। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे ढोंगी बाबा, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। किसी और के घर चले जाइए। फिर साधु बाबा वहां से चले जाते हैं दूसरे दरवाजे पे मदद मांगने। गांव में घूमते हुए साधु हर द्वार पर पहुंचे, लेकिन किसी ने उनको रोटी न दी और न ही रहने का ठिकाना। गांव के लोग इतना स्वार्थी हो चुके थे
कि सब सिर्फ अपने भलाई के बारे में सोच रहे थे। साधु बाबा निराश मन से बारिश में भीगते हुए वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए। तेज आंधी और कड़कती बिजली में मानो जान ही चली जाए। पेड़ के नीचे थोड़ा आराम लगा। फिर रात हुई। उस रात फिर तेज बारिश शुरू हुई। साधु वहीं बैठे रहे। उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। बुखार ने शरीर को जकड़ लिया। वह बैठे बैठे सोचते रहे, हे भगवान, क्या यही इंसानियत बची है? वर्षों से तप किया, लेकिन थोड़ा सहारा मांगा, लेकिन गांव के लोग मेरी जरा भी सहायता नहीं किया। तभी अचानक एक जोरदार बिजली गिरी और उनका शरीर हिलने लगा। वह बेसुध होकर पानी में गिर पड़े। चारों ओर पानी भर चुका था। लोग झांक कर भी नहीं देख रहे थे। पानी में आधे डूबे साधु की सांसें रुकने लगी थीं। उनकी आंखें बंद हो रही थीं। मृत्यु की आहट पास थी। वह मरते हुए क्रोध में गांव वालों को श्राप देते हैं। हे गांव वालों, जिस तरह इस वर्षा में मैं तड़प तड़प कर मर रहा हूँ, उसी तरह तुम भी तड़पो। हे प्रकृति की देवी, सुनो मेरी पुकार। जिन लोगों ने भूखे को ठुकराया, जिन आंखों में दया नहीं बची, उन्हें अब वही वर्षा पीड़ा दे। इस गांव पर बरसाओ। जल की आग बीमारी बनकर फैले। यह बूंदे और कोई न बचे जब तक पश्चाताप न हो। इस गांव में अब वर्षा कभी न रुके जब तक पश्चाताप न हो, जब तक मानवता न लौटे। और फिर साधु आत्मानंद ने अंतिम सांस ली। बिजली चमकी और तेज आवाज के साथ तेज बारिश होने लगी। अगले दिन गांव में फिर से बारिश शुरू हो गई, लेकिन अब यह सामान्य वर्षा नहीं थी, यह अंतहीन थी। दिन रात लगातार हफ्तों तक बारिश चलती रही। फसलें बर्बाद हो गईं। यह बारिश थम ही नहीं रही थी और फिर जैसे तैसे 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है। बारिश रुकते कुछ गांव के लोग साधु के पास जाते हैं और वह लोग देखते हैं कि साधु का शरीर बारिश की वजह से फूल चुका था और शरीर सड़ने लगा था। अरे भाई कि सुन, देख रहे हो इस साधु का शरीर कितना बदबू कर रहा है। चलो जल्दी से यहाँ से चलो। हाँ भाई, चलो यहाँ से। ढोंगी था, मर गया, हमें इससे क्या? ये साधु फकीर होते ही है मरने के लिए। सारा जीवन ढोंग करके मांगते खाते रहते हैं और मर जाने पर गांव वाले परेशान होते हैं। चलो यहाँ से, कुछ दिन में इसके शरीर को चील कौवा खा जाएंगे। इतनी बात कहकर सभी गांव वाले अपने अपने घर चले जाते। भोला के घर में एक भी अनाज नहीं बचा खाने के लिए। वह काम की तलाश में सेठ के पास जाता है। सेठ जी, आपके पास अगर कुछ काम हो तो बताइए। मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। पत्नी और बेटा का भूख नहीं देखी जाती। मेरा परिवार कई दिन से भूखा है। अरे भोला, मैं तेरा दुख समझता हूँ, लेकिन जब से ये बरसात हो रही है, मैं तो खुद अपने मजदूरों को काम नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे सारे खेत पानी में डूबे पड़े हैं। बारिश के चलते मेरा गोदाम का काम भी पूरी तरह बंद है, इसलिए अभी तो कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैं कोई भी काम कर लूंगा। मैं हल भी जोत लूंगा और अगर आप कहें तो घर का काम भी कर दूंगा। जानवरों को चारा पानी भी दे दूंगा, मगर मुझे कुछ तो काम दीजिए। घर पर मेरा परिवार भूखा है। सेठ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे कोई काम दीजिए। अरे नहीं भोला, मैं मजबूर हूँ। बारिश से पूरा फसल बर्बाद है, मुझे माफ कर बोला। लेकिन तू चिंता मत कर, जैसे ही बारिश थमेगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही काम दूंगा। भोला निराश होकर जैसे ही अपने घर की ओर निकला ही था कि बरसात फिर से शुरू हो जाती है। अरे भाग्यवान, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूँ कि अगले 10-12 दिन तक लगातार बारिश होने वाली है। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ, कहाँ से घर का राशन लाऊं। आप क्या कह रहे हो जी? 10-12 दिन अगर ऐसे हुआ तो हम क्या करेंगे? हमारे घर पर तो इतने दिनों का अनाज नहीं है और ऐसी बारिश में आपको कहीं काम भी नहीं मिलेगा। आपको तो पता ही है कि घर की हालत कैसी है। कोने कोने से पानी टपक रहा है। अब तो बर्तन भी भरते जा रहे हैं। हाँ सावित्री, मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी परेशानी। मैं भी जानता हूँ कि इस टपकते छत के नीचे हम कब तक टिक पाएंगे। अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो कोई न कोई बीमार भी पड़ सकता है।
अब तो देखो जी, बारिश और तेज हो गई है और ये छत तो अब लग रहा है जवाब दे देगी। और एक तरफ से ये बारिश परेशान कर रही है, दूसरी तरफ घर में खाने को अनाज नहीं है। हमें जल्द से जल्द कुछ न कुछ तो करना ही होगा। पिताजी, क्या हम भूखे ही मर जाएंगे क्या? इस बार हमारे गांव पर क्या आपदा आई है? लगता है कुछ बुरा होने वाला है। क्या हम लोग इसी तरह भूख के मारे एक दिन मर जाएंगे? पिताजी, आप इतना गरीब क्यों हो? अगर हम अमीर होते तो आराम से घर में पकवान बनाकर खा लेते। हाँ बेटा, अब तो मुझे भी डर लग रहा है। कहीं अगर ऐसी ही बरसात बढ़ती रही तो ये छत गिरकर नीचे ना आ जाए। हमें कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। उसी गांव में एक सीधा साधा किसान राजू अपनी पत्नी राधिका और एक छोटा बेटा गोलू के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। राजू दिन रात खेतों में मेहनत करता ताकि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। मगर इस वर्ष बारिश इतनी पड़ रही थी कि इस गांव में जीना मुश्किल हो गया था। बारिश की वजह से छोटे बड़े घर गिरने लगे थे। चारों तरफ तबाही मची थी। हे भगवान, ये बारिश तो थमने का नाम ही नहीं ले रही है। अब तो डर लग रहा है, अगर ऐसे ही पानी बरसता रहा तो हमारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। खेतों में जो फसल खड़ी थी वो बह जाएगी। हम गरीब किसानों की किस्मत ही ऐसी है। बारिश न हो तो जमीन सूख जाती है और बारिश हो जाए तो आसमान से आफत बरसती है। हमारे लिए तो हर मौसम मुसीबत लेकर आता है। राधिका, अब मैं खेत की तरफ जाकर देखता हूँ खेत का हालात कितने बिगड़ गए हैं। पता नहीं फसल बची है या नहीं। ये क्या कह रहे हैं आप? इतनी बारिश में खेत जाने की बात कर रहे हैं। बाहर हर तरफ पानी ही पानी है। आप फिसल भी सकते हैं और कोई जानवर भी हो सकता है। राधिका, तुम समझती क्यों नहीं हो? जिस फसल को देखकर हमें उम्मीद होती है कि हमारा चूल्हा जलेगा, उसका हाल जानना जरूरी है। घर में बैठकर चिंता करने से बेहतर है कि मैं खेत जाकर अपनी आँखों से सब देखूं। अगर खेत खत्म हो गया तो फिर हम क्या खाएंगे? कैसे हमारा गुजारा होगा? राजू बारिश में भीगते हुए खेत की ओर चला जाता है। और जैसे ही खेत पहुंचता है, उसके चेहरे पर निराशा फैल जाती है क्योंकि उसकी सारी फसल पानी में बर्बाद हो गई थी। हे भगवान, ये तो पूरी फसल पानी में डूब चुकी है। खेत तालाब बन गया है। धान का एक पौधा भी नहीं बचा। अब मैं अपने परिवार को क्या खिलाऊंगा? राधिका को क्या जवाब दूंगा? तभी पीछे से सुभाष आता है और राजू को इतनी बरसात में देखकर घबरा जाता है। अरे राजू, तुम यहाँ खेत में इस हालत में क्या कर रहे हो? तुम्हारा चेहरा इतना उतर गया है, क्या हुआ? क्या बताऊं सुभाष, मेरी सारी फसल खत्म हो गई। पानी ने सब कुछ तबाह कर दिया है। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं पूरी तरह डूब चुका हूँ। हाँ राजू, मैं समझ सकता हूँ। ये दुख अकेले तुम्हारा नहीं है। पूरे गांव में हर किसान की यही हालत है। पर हमें एकजुट होकर इसका सामना करना होगा। दोनों बातें कर ही रहे थे कि अचानक वहाँ एक सांप आता है और राजू को डंक मार देता है। अरे ये क्या? मेरे पैर में अचानक बहुत तेज जलन हो रही है। बहुत दर्द कर रहा है। लगता है कोई कीड़ा काट लिया। रुको राजू, तुम बैठो, मैं तुम्हारा पैर देखता हूँ। दिखाओ क्या हुआ। सुभाष नीचे देखता है और घबरा जाता है। अरे नहीं, ये तो सांप के काटने का निशान है। और वो देखो, उधर झाड़ियों में एक काला कोबरा भी रेंगते हुए जा रहा है। ये तो बहुत खतरनाक सांप है। अब एक पल भी देर नहीं करनी चाहिए। तुम्हें तुरंत घर ले चलना होगा, वरना जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा और फिर कुछ नहीं किया जा सकेगा। राजू कुछ कह पाता, इससे पहले ही वह बेहोश होकर कीचड़ में गिर जाता है। सुभाष यह देखकर घबरा जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इसे अकेले कैसे ले जाऊं? कोई तो मदद मिले। सुभाष इधर उधर देखता है और दूर से हरिया आता दिखता है। हरिया, जल्दी आओ, देखो राजू को कोबरा ने काट लिया है और वो बेहोश हो गया है। अगर हमने इसे जल्दी घर नहीं पहुंचाया तो इसकी जान चली जाएगी। अरे राम राम, इतना भयानक जहर! जल्दी उठा इसे सुभाष। हम दोनों मिलकर इसे इसके घर ले चलते हैं, नहीं तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। दोनों मिलकर राजू को उठाते हैं और उसके घर की ओर भागते हैं। बारिश अब भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राधिका दौड़ती हुई बाहर आती है और पति की हालत देखकर चीख पड़ती है। हे भगवान, ये क्या हो गया राजू जी को? ये इस तरह आंखें बंद किए हुए क्यों पड़े हैं? कुछ बोल क्यों नहीं रहे?
राधिका, राजू को कोबरा सांप ने काट लिया है। हम जैसे ही खेत से लौट रहे थे वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। हमें तुरंत किसी वैद्य को बुलाना होगा। सांप ने काट लिया। अरे भगवान, मैंने सुबह ही इन्हें मना किया था कि इतनी बारिश में बाहर मत जाइए, खेत में कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कभी मेरी सुनते ही नहीं है। राधिका रोती हुई दौड़ती है। और पास के वैद्य को बुलाकर लाती है। वैद्य राजू का निरीक्षण करता है। हालात काफी गंभीर हैं। जहर शरीर के हिस्से तक पहुंच चुका है, लेकिन घबराओ मत। मैं अपने पास की सबसे तेज असर वाली जड़ी बूटियों से इसका इलाज करता हूँ। वैद्य जी, जल्दी करिए ना, मेरे पति को कुछ हो तो नहीं जाएगा। मेरा मन बहुत घबरा रहा है। आपका हाथ जोड़ रही हूँ, जरा जल्दी मेरे पति को सही करो। मैंने इसका कुछ जहर निकाल दिया है, लेकिन ये कोबरा बहुत विषैला होता है। बाकी जहर को रोकना मेरे बस की बात नहीं है। नहीं वैद्य जी, आप ऐसा मत कहिए, मेरे पति को कुछ नहीं होगा, आप कुछ कीजिए ना। देखो राधिका, इसके इलाज में बहुत खर्चा आएगा, क्योंकि इसे जो जड़ी बूटी देनी होगी वो आम नहीं है। ये बहुत दुर्लभ और महंगी होती है। अगर तुम चाहो कि इसका बचने का थोड़ा भी चांस हो तो तुम्हें उसे दुर्लभ जड़ी बूटी की 3 खुराक देनी होगी, और हर खुराक की कीमत है 5 चांदी के सिक्के। यानी कुल मिलाकर तुम्हें 15 चांदी के सिक्के देने होंगे, तभी मैं वो जड़ी बूटी मंगा पाऊंगा और इसका इलाज शुरू कर पाऊंगा। 15 चांदी के सिक्के? लेकिन वैद्य जी, मेरे पास तो एक भी चांदी का सिक्का नहीं है। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? कम से कम मेरे बच्चे का तो मुंह देख लीजिए। मेरे बच्चे के सिर से उसके पिता का साया हट जाएगा। आप कुछ कीजिए ना। मुझे माफ करना बेटी, लेकिन अगर तुम्हें अपने पति को बचाना है तो किसी भी तरह पैसे का इंतजाम करना ही होगा। इतना कहकर वैद्य चला जाता है। राधिका आंसू पोंछती है और दृढ़ता से बोलती है, अब मैं हाथ पर हाथ रखकर बैठ नहीं सकती। मुझे पैसों का इंतजाम करना ही होगा, चाहे जैसे भी करना पड़े। वह भागते हुए गांव के जमींदार के घर पहुंचती है। जमींदार साहब, मुझे माफ कीजिए, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मेरी मदद कीजिए। मेरे पति को कोबरा सांप ने काट लिया है और उनका इलाज बहुत महंगा है। मुझे 15 चांदी के सिक्के चाहिए। पैसे तो मैं दे दूंगा, लेकिन तू जानती है ना मैं 20 रुपए पर सैकड़ा ब्याज लेता हूँ। क्या तू इतना ब्याज दे पाएगी? लेकिन गांव में तो सभी 3 रुपए सैकड़ा पर देते हैं, फिर आप क्यों 20 रुपए सैकड़ा पर दे रहे हैं? ये कैसा अन्याय है जमींदार साहब। ठीक है, तुम उसी से जाकर ले लो। मेरे पास क्यों आई हो? आप मुझे पैसा दे दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं वादा करती हूँ, मैं आपके सारे पैसे ब्याज समेत चुका दूंगी, लेकिन अभी मुझे पैसे चाहिए ताकि मैं अपने पति का इलाज करवा सकूं। ठीक है, बता कितने सिक्के का कीमत चाहिए तुझे? 15 चांदी के सिक्के साहब। अरे इतना पैसा तो मैं तुझे नहीं दूंगा। तू भाग गई तो फिर मैं क्या करूंगा? तू तो गरीब है ना, तेरे पास गिरवी रखने को भी कुछ नहीं है। मैं अपना घर और खेत सब गिरवी रख दूंगी, लेकिन मुझे मेरे पति की जान बचानी है। आप मुझे पैसे दे दो, मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगी। ठीक है, मैं पैसे दे देता हूँ, लेकिन सुन ले, अगर तेरा पति फिर भी नहीं बचा तो तू मेरे पैसे कैसे लौटाएगी? साहब, मैं आपके यहाँ जिंदगी भर नौकरानी बन के रहूंगी, और मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो भी आपके यहाँ जिंदगी भर गुलामी करेगा। बस आप मुझे पैसे दे दो। ठीक है, ठीक है। वैसे तू भी बहुत सुंदर है, किसी तरह मैं तुमसे पैसे वसूल लूंगा। राधिका कुछ नहीं बोलती और पैसे लेकर वैद्य के पास जाती है। वैद्य इलाज करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। राधिका, मैंने अपना पूरा प्रयास किया, लेकिन अफसोस अब बहुत देर हो चुकी थी। जहर शरीर में पूरी तरह फैल चुका था। मुझे माफ कर दो राधिका, तुम्हारा पति अब इस दुनिया में नहीं रहा। वैद्य सिर झुकाकर चला जाता है। राधिका पति के शव को देखती है और फूट फूट कर रोने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूंगी? मेरा सब कुछ चला गया। अब इस घर में सिर्फ मैं और मेरा 5 साल का बच्चा बचा है। अब हम कहाँ जाएंगे? वह रोती हुई पति को घर में रखती है। तभी बाहर से जमींदार आता है।
अरे राधिका, अब तो तेरा पति भी मर गया और अब तू मेरा पैसा कैसे देगी? जल्दी से पैसा दे, वरना मैं तुझे तेरे पति का अंतिम संस्कार भी नहीं करने दूंगा। साहब ऐसा मत कहिए, अंतिम संस्कार करना तो हर इंसान का अधिकार होता है। मैं जैसे भी हो पैसे लौटा दूंगी, लेकिन मुझे अपने पति की चिता तो जलाने दीजिए। जब तक तू मुझे मेरा पैसा वापस नहीं देगी, तब तक तू अपने मरे हुए पति को अपने पास ही रख, इस झोपड़ी में पड़ा रहे, तभी तुझे पता चलेगा कि कर्ज का बोझ कितना भारी होता है। इतना कहकर जमींदार वहाँ से चला जाता है। राधिका रोते हुए बोलती है, हे भगवान, ये कैसी जिंदगी दी है कि अब अपने पति को विदा देने के लिए भी मुझे पैसे चाहिए क्या? गरीबी इतनी बड़ी सजा है क्या? ऐसी दुनिया है कि अपने लाभ के लिए मेरे पति का अंतिम संस्कार भी नहीं करने दे रहे हैं। गोलू बेटा, तुम यही घर पे रहना, मैं अभी आती हूँ। फिर वह उठती है और गांव के मुखिया के घर जाती है। मुखिया जी, मुझे कुछ काम दीजिए। मुझे पैसे कमाने हैं ताकि मैं अपने पति का अंतिम संस्कार कर सकूं। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। काम तो दूंगा, लेकिन बहुत करवाऊंगा, और अगर काम में एक भी गलती की तो मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा। मैं सब करूँगी, मुझे कोई शर्म नहीं है। बस मैं अपने पति की अंतिम संस्कार करके अपने पति की आत्मा को शांति देना चाहती हूँ। राधिका दिन भर काम करती है, थकी हारी बारिश में भी काम करती है, खेत में भी काम करने लगती है। राधिका काम करते करते थक जाती है और एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था कि मेरी जिंदगी में इतना दुख लिखा है? मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर क्यों मेरा सब कुछ मुझसे छिना जा रहा है? मैं अपने पति की चिता तक नहीं जला पा रही हूँ। जमींदार पैसे मांग रहा है, खेत बारिश में नष्ट हो गया। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? उसी समय पास से एक बूढ़ा साधु गुजरता है, जिसकी फटी हुई धोती होती है। उनके पूरे शरीर पर कोढ़ था। वह थका हुआ सा नजर आ रहे थे। गांव वाले उसे देखकर हंसते हैं। अरे देखो कहाँ से ये पागल आ गया, लग रहा है कि कोई ढोंगी है और इसके शरीर पर कोढ़ भी है। भागो भागो, कहीं हमें भी ना कोढ़ लग जाए। हाँ, लगता है कोई भिखारी है, शायद इसने किसी का कपड़ा चुरा लिया है। ये लोग मांगने खाने के लिए चले आते हैं गांव में, इन्हें तो मार कर भगा देना चाहिए गांव से। साधु उनकी बात सुनते हैं और रुक कर बोलते हैं, तुम लोग एक साधु का अपमान कर रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम्हें श्राप दे सकता हूँ, लेकिन मैं शांत हूँ, इसलिए जा रहा हूँ। चुपचाप हट जाओ यहाँ से। अरे सुनो सुनो, ये नौटंकी देखो, ये कह रहा है कि हमें श्राप देगा। चल बे पागल, साधु खुद को महान साधु सिद्ध कर रहा है। तुम जैसे साधु कितने आए और गए। यह सब देखकर राधिका उनके पास आती है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या किसी बुजुर्ग और साधु के साथ ऐसा मजाक करना सही है? क्या आप लोग इंसानियत भूल गए हैं? अरे तू भी पागल हो गई है क्या? इस पगले की तरफदारी कर रही है, देख नहीं रही कैसे कपड़े पहन रखा है? ये साधु लगता है तुझे? अरे ये साधु बन के गाँव में आते हैं और भोले भाले लोग को बेवकूफ बनाते हैं और लुट कर ले जाते हैं। कुछ भी हो, पागल है या नहीं, वो इंसान तो है ना? भूखा है, थके हुए हैं, और अगर वो सच में साधु हुए तब क्या तुम जवाब दे पाओगे अपने किए का? दोनों ही पागल लग रहे हैं। चलो भाई, यहाँ से इस राधिका की बुद्धि मारी गई है। दोनों गांव वाले हंसते हुए चले जाते हैं। साधु महाराज, आप उनकी बातों को दिल पर मत लो। लोग दूसरों के दर्द को दर्द समझते ही नहीं। आप यहाँ पेड़ के नीचे बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने का प्रबंध करती हूँ। राधिका जंगल की तरफ जाती है। और आसपास देखती है, तभी एक आम का पेड़ देखती है और पेड़ पर लगे कुछ आम तोड़कर लाती है। ये लीजिए बाबा, ये फल खा लीजिए, और आपके पैरों में जो घाव हैं उसे मैं साफ कर देती हूँ। मेरे पास जंगल की जड़ी बूटियाँ हैं जो मैंने पहले कभी इस्तेमाल की थी। वह उनके पैरों को साफ करके दवा लगाती है। साधु की आंखें भर आती हैं। बेटी, आज पहली बार किसी ने मुझे इंसान समझा है, नहीं तो हर किसी ने मुझे पागल समझकर धिक्कारा है। तूने मुझ पर दया नहीं की, तूने मुझे सम्मान दिया है।
बोल बेटी, तुझे क्या चाहिए मांग ले, मैं तुझे वरदान दूंगा। नहीं साधु महाराज, मैं कुछ नहीं मांगती। अगर मैंने आपकी सेवा की है तो ये मेरा सौभाग्य है, और अगर मैं आपसे कुछ मांगूंगी तो मेरी सेवा नहीं सौदा बन जाएगी। राधिका साधु से बातें कर ही रही थी कि तभी मुखिया वहाँ आ जाता है। अरे राधिका, मैंने तुम्हें काम दिया था और तू काम न करके यहाँ एक पागल साधु के साथ दप्पे लड़ा रही है। उधर तेरा पति मरा पड़ा है, तुझे जल्दी से काम खत्म करके अपने घर जाना चाहिए और तुम होगी यहाँ आराम फरमा रही हो। मुखिया जी, आप ऐसी बात मत कीजिए। किसी असहाय की मदद करना एक इंसान का कर्तव्य होता है। तेरी पूरी दुनिया उजड़ गई और तू इस पागल साधु की सेवा में लगी है। अब से मेरे खेतों में काम करने कभी मत आना, और आज की तेरी दिन भर की मजदूरी भी नहीं मिलेगी। राधिका कुछ कह पाती उससे पहले मुखिया वहाँ से गुस्से में चला जाता है। साधु यह सब देखकर मुस्कुराते हैं और अचानक उनका रूप बदलने लगता है। उनकी फटी हुई धोती एक दिव्य चमकते वस्त्र में बदल जाती है। उनका चेहरा तेजमय हो उठता है। अरे ये क्या हो गया साधु महाराज, आप अब इतने तेजस्वी कैसे दिख रहे हैं? आपकी वेशभूषा इतनी दिव्य कैसे हो गई? ये तो कोई साधारण वस्त्र नहीं रखते। बेटी, मैं कोई साधारण साधु नहीं हूँ, मैं देवलोक का वासी हूँ। मुझे ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था क्योंकि मैंने एक कोढ़ का अपमान कर दिया था, और जब तक कोई नारी बिना किसी लालच के मुझे इस रूप में स्वीकार कर मेरी सेवा नहीं करेगी, तब तक मैं इस रूप में भटकता रहूंगा। आज तूने मुझे मेरा खोया हुआ रूप लौटा दिया है। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरे सारे दुख अब समाप्त हो जाएंगे, तेरी हर परेशानी दूर हो जाएगी। इतना कहकर साधु आंखों से ओझल हो जाते हैं। राधिका चकित रह जाती है। ये तो कोई चमत्कार था। मुझे जल्दी घर जाना चाहिए। मुझे देखना होगा क्या सच में कुछ बदला है। राधिका दौड़ती हुई अपने घर लौटती है। और जैसे ही घर में प्रवेश करती है, सामने से राजू बोलता है, अरे राधिका, तुम कहाँ चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम मुझे बिना बताकर कहाँ गई थी? अरे ये क्या, आप जीवित हैं? ये कैसे हो सकता है? मैं तो समझी थी कि आप इस दुनिया में नहीं रहे। ये तुम क्या कह रही हो? मैं तो यही हूँ, मुझे तो कुछ हुआ ही नहीं। तुम क्यों रो रही हो? हे साधु महाराज, ये तो आपके चमत्कार का फल है। आपने मेरे सुहाग को मुझे लौटा दिया है। आपने मेरी जिंदगी को फिर से रोशनी में बदल दिए। कुछ दिन बाद बारिश का मौसम खत्म हो जाता है। उसके बाद दोनों फिर से मेहनत करके अपनी फसल अच्छे से उगाते हैं और जमींदार के सारे पैसे चुका देते हैं, और दोनों पति पत्नी अपनी जिंदगी का एक नई शुरुआत करते हैं।